सेक्शन ए स्टार्ट करने से पहले, आउटपुट लर्निंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं सेक्शन बी के लिए इस फाइल के बारे में बता देता हूँ कि ये फाइल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इस फाइल से आपको क्या करना है, कैसे करना है। डेट इज न्यू फॉर यू, बट कंप्लीटली न्यू तो नहीं बोलेंगे। ऑलरेडी वी हैव डन ऑल प्रोग्राम्स फ्रॉम दिस फाइल। बस मैंने एक जगह पर मर्ज कर दिया है जिसमें आपको थियोरी नहीं मिलेगा, केवल प्रोग्राम प्रोग्राम मिलेंगे। थियोरी मिलेगा तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पर पहले इंडेक्स पेज के बेसिस पर देख लेते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर पेज नंबर 2 से लेकर 18 तक 10 प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें मास्टर प्रोग्राम भी आपको मिलेगा। मास्टर प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है, मेरी क्लासेस का मास्टर प्रोग्राम का मतलब होता क्या है, और अभी हम उसे डिस्कस भी कर लेंगे। 1D एरे के 10 प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे कंप्लीटली, जिसमें सर्चिंग, सॉर्टिंग और बाकी के बेसिक प्रोग्राम इंक्लूडेड रहेंगे, पेज नंबर 19 से लेकर 27 तक। 2D एरे के भी 10 प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें 2D एरे का जो बेसिक्स है, हाउ टू इनिशियलाइज, हाउ टू डिक्लेरेशन, वो सब कुछ, और साथ में 10 प्रोग्राम्स। स्ट्रिंग के भी 10 प्रोग्राम्स मिल जाएंगे विदाउट एक्सट्रैक्टिंग वर्ड। मतलब एक्सट्रैक्टिंग वर्ड वाले नहीं होंगे, इसमें कैरेक्टर्स वाले हैं, तो एक्सट्रैक्टिंग द वर्ड वाले में बाद में आपको कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेक श्योर करना है कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद वर्ड्स पर काम करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने थोड़ा गैप भी रखा है, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि बीच में हमारा एक सेपरेशन है। मैंने गैप क्यों रखा है, कोई बताएगा यहाँ पर कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सेपरेशन। ये पार्ट एंड इस पार्ट में मैंने अपने नोट्स में भी सेपरेशन लगा कर रखा है। एनी आइडिया अबाउट दिस सेपरेशन सिथिस? सर ये प्लान बी के लिए हो गया। हाँ, ये प्लान ए है, फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये प्लान बी है। इसलिए मैंने बीच में भी सेपरेशन रखा है, जिससे कि आप एकदम, तो पहले आपको ये पूरा 40 प्रोग्राम्स कंप्लीट करने होंगे अच्छे से। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा ये प्रोग्राम्स, फंक्शन ओवरलोडिंग के 10 प्रोग्राम्स, एंड नंबर बेस्ड के भी 10 प्रोग्राम्स। आई थिंक मैंने पूरा 10 प्रोग्राम से ज्यादा ही है, उसमें मैंने एक शॉर्ट में 22 प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हैं फंक्शन नंबर बेस्ड में, और एक्स्ट्रा भी कुछ दिया है, तो ये तो और ही ज्यादा निकल जाएगा। इस फाइल को आपको क्या करना है, जितने भी इस फाइल के अंदर प्रोग्राम है, आपको अपनी हैंड राइटिंग से वो सभी प्रोग्राम्स करने हैं एक बार और। आई नो कि आप वो प्रोग्राम्स कर चुके हो ऑलरेडी अपनी बुक में। हाँ, अगर कोई प्रोग्राम, तो एक अलग से फाइल बनाइए जिसमें ये सभी प्रोग्राम्स को लिखने की कोशिश करो। अब बात आती है मास्टर प्रोग्राम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मास्टर प्रोग्राम। मैंने सब कुछ ऐड करने की कोशिश की है इस मास्टर प्रोग्राम में, कि सब कुछ आपको याद आ जाए। लाइक यहाँ पर एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले तो पैकेज लिया, फिर क्लास, फिर यहाँ पर हमने वेरिएबल्स बनाए जिनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, डेटा मेंबर बोलते हैं। उसके बाद मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल भी बनाया, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, और क्लास वेरिएबल। दैट्स अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टैटिक वेरिएबल को ही हम क्लास वेरिएबल बोलते हैं। फिर हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इस प्रोग्राम के अंदर इस वेरिएबल का कोई यूज नहीं है, बट स्टिल आई हैव टेकन दिस वेरिएबल जस्ट ये रियलाइज कराने के लिए कि ऐसा भी कुछ होता है, बट इसका कोई पर्पस नहीं है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। बट ये मास्टर प्रोग्राम है तो सब कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मैंने उसे ऐड करने की कोशिश की। फिर यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दिस इज अ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। जो राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनको हम पैरामीटर वेरिएबल भी बोलते हैं, फॉर्मल पैरामीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एड ऑन हो गया कि दे आर आल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। इफ यू गो विद माय नोट्स और ये फाइल, तो आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पर जानबूझकर नाम को सेम रखा है, M3। बाकी के नाम डिफरेंट है, यहाँ M3, M3। और जो ऊपर हमारा है मार्क्स के लिए M3, वो भी M3 ही है। तो ये नाम और ये नाम मैंने सेम रखा है, जिसकी वजह से हमें दिस कीवर्ड लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। दिस डॉट M3 इक्वल टू M3। तो मैंने उसका फिर डेफिनेशन भी दिया है, दिस कीवर्ड इज यूज टू रिप्रेजेंट द करंट ऑब्जेक्ट वैल्यू। एंड फिर हमने एक और इनपुट फंक्शन लिया है, जो पैरामीटराइज्ड इनपुट फंक्शन है, जो कि अभी तक आपने इस इनपुट फंक्शन को आपने कभी देखा भी नहीं होगा,
क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपने पैरामीटर्स किया है, पैरामीटर्स फंक्शन क्लास एंड ऑब्जेक्ट में नहीं किया, नॉर्मल किया होगा पैलिंड्रोम निकालने के लिए, आर्मस्ट्रांग निकालने के लिए, बट इनपुट में ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। तो अगर इनपुट फंक्शन पैरामीटर्स आता है तो कंस्ट्रक्टर जैसा ही करना है, जो ये वेरिएबल्स हैं उनको मेन वेरिएबल्स में ट्रांसफर करना है। तो इनपुट फंक्शन और नॉर्मल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आर सेम ऑलमोस्ट, पूरा नहीं, थोड़ा सा। ये अपने आप कॉल हो जाएगा, इसे कॉल करना पड़ेगा विद दीज वैल्यूज। और नॉर्मल इनपुट फंक्शन आपको पता ही है, ये वाला इनपुट फंक्शन, बस ये मैंने इस प्रोग्राम में ऐड ऑन किया है एक्स्ट्रा, बाई चांस, चांसेस बहुत कम है ऐसा कुछ आने का, बट मास्टर है तो सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर। ये कैल्क फंक्शन है। यहाँ मैंने एक और फंक्शन लिया है, क्योंकि बाकी के सभी फंक्शंस रिटर्न नहीं कर रहे, तो इससे रिटर्न की फीलिंग नहीं आ रही, किसी भी फंक्शन से हमें रिटर्न नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो रिटर्न कर ही नहीं रहे। मैंने एक फंक्शन ऐसा लिया जिसमें रिटर्न टाइप वॉइड ना रखकर स्ट्रिंग रख दिया, इसका मतलब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो इसमें आपको फील आएगा रिटर्न स्टेटमेंट का। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है? रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न वैल्यू द कॉलिंग पार्ट। और यहाँ पर मैंने एक लोकल वेरिएबल भी रखा है, जिससे आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, फॉर्मल वेरिएबल क्या होते हैं, क्लास वेरिएबल क्या होते हैं। तो इस मास्टर प्रोग्राम में आपको एक तीनों वेरिएबल्स का आइडिया हो गया, साथ में दिस कीवर्ड रिटर्न कीवर्ड का भी आइडिया होगा। इस मास्टर प्रोग्राम से रिलेटेड जितने आइडिया हो सकते हैं मैंने वो सभी आइडिया ऐड करने की कोशिश की है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। पहला ऑब्जेक्ट कॉल करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ये भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल करेगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर को, दीज ऑल वैल्यूज गोज टू द फॉर्मल पैरामीटर, सॉरी, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक इनपुट फंक्शन लिया, कैल्क फंक्शन लिया, दूसरा भी कैल्क किया, डिस्प्ले किया। फिर हमने ये इनपुट फंक्शन कॉल किया है। दिस इज अगेन न्यू फॉर यू बिकॉज ये अभी तक क्लासेस में हमने किया ही नहीं है, दैट्स वाई दैट इज टोटली न्यू। और इसके अंदर जो, मतलब इनपुट के साथ नहीं किया, नॉर्मल फंक्शन के साथ किया है। ऐसा नहीं कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल न्यू है ऐसा नहीं। इनपुट के साथ नहीं किया है और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया है। नॉर्मल फंक्शंस में वी हैव डन इट, एंड दीज आर द एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट जो यहाँ पर है। ओके, एंड देन हाउ टू कॉल रिटर्न फंक्शन, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा। एस टू डॉट गेट स्टेटस, यहाँ वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, फिर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। ये फंक्शन ऐसा है जिसमें रिटर्न हो रहा है। कॉलिंग स्टेप आपको समझ में आ रहा है कि हाउ टू रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा मास्टर प्रोग्राम। फिर एक और मैंने प्रोग्राम देने की कोशिश की है, जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टैटिक फंक्शन है आपका और एक स्टैटिक फंक्शन नहीं है, मतलब नॉन स्टैटिक फंक्शन। दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन, दिस इज अ नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो दोनों का कॉलिंग स्टेप क्या होगा, बस ये मैंने कमेंट्स में नहीं लिखा इस केस में कि ये स्टैटिक है ये नॉन स्टैटिक, बट मैंने ऊपर टाइटल तो ऐड किया है, वो आप खुद से सर्च करो कि ये स्टैटिक है ये नॉन स्टैटिक है। और इनको कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो फंक्शन है वो विद ऑब्जेक्ट कॉल होगा, ये विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, और ये विद ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। जो विद ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है वो नॉन स्टैटिक है, जो विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है वो स्टैटिक फंक्शन है। एंड यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से भी कॉल किया है, एसओपी के अंदर भी हम कॉल कर सकते हैं। बस उसके बाद आपके ये 10 प्रोग्राम्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जो 10 प्रोग्राम्स के जो मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए थे, मतलब इनके बिहाइंड स्टोरी क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बार बार बोला था कि 10 प्रोग्राम्स क्लास एंड ऑब्जेक्ट के, 10 प्रोग्राम्स स्ट्रिंग के, और 10 प्रोग्राम्स 1D एरे, 10 प्रोग्राम्स 2D एरे, 10 प्रोग्राम्स फंक्शन ओवरलोडिंग के जो वीडियोस हैं, पूरे 50 प्रोग्राम्स को कवर कीजिए। तो ये फाइल उन्हीं प्रोग्राम पर बेस्ड है। वहां पर वीडियो में एक्सप्लेनेशन चल रहा है, यहाँ मैंने आपको पीडीएफ में दिया जस्ट बिकॉज ऑफ टू सेव योर टाइम। आपके टाइम को सेव करने के लिए ये पूरा मैं सब कुछ ऐड कर रहा हूँ। और ये अभी क्रिएटेड है, ये पहले की क्रिएटेड फाइल नहीं है, अगर होती तो मैं कब का दे देता। तो ये अभी कल ही ये डिजाइन हुई है और मैंने यहाँ पर बनाया है इसे। आप चाहो तो डेट भी देख सकते हो, ये कल की मॉडिफाइड है। यहाँ पर पहले मैंने इसमें ऐड किया, फिर यहाँ पर ये काम तो काफी टाइम से चल रहा था इस फाइल पर, फाइनली ये क्लियर हो गया। पहले मैंने आप देखोगे कि पहले मैंने ये भी कोशिश की थी कि पहले 10 10 मतलब सेपरेट सेपरेट में फाइल दे दूं, शायद मैंने दिया भी होगा आपको।
एक क्लास एन ऑब्जेक्ट का 10 का हो सकता है, नहीं भी, ये याद नहीं है। देखो ये मैंने फाइल दिया है। पहले मेरा माइंड सेट क्या चल रहा था कि मैं आपको 5 फाइल दूं। एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए होगा जिसमें 10 प्रोग्राम्स होंगे, एक फंक्शन ओवरलोडिंग का होगा, एक स्ट्रिंग का होगा, फिर लेकिन उसमें आप लोग क्या करोगे, मिस कर दोगे। आपने एक फाइल भी मिस कर दी तो आपके 10 प्रोग्राम्स गए। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अलग अलग फाइल को मेंटेन करना वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी थियोरी की अलग फाइल है, एमसीक्यू की अलग फाइल है, इनको मैंने कंबाइन नहीं किया। थियोरी अलग ही रहेगा, एमसीक्यू का अलग ही रहेगा, और बी का ये मैंने अलग कर दिया। अब इसमें मेरी प्लानिंग ये है, एक ही फाइल के अंदर आपको 50+ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट 50 प्रोग्राम्स ओनली, यू विल गेट 50+ इन वन फाइल विद आंसर्स। दिस फाइल कंटेन्स ऑल आंसर्स आल्सो, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर भटकना है तो केवल एक्सप्लेनेशन के लिए, कि आंसर तो सामने है बट वो समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए केवल। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का है यहाँ पर। और पेज नंबर भी मैंने लिखे हैं जिससे कि आप जल्दी से वहां पर रीच कर सकते हो। अगर मुझे 1D एरे पर पहुंचना है तो पेज नंबर 19 पर हम जाएंगे सीधा। एंड अब 19 पर जब हम जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा वो आपको समझना है। हम गए 19, पेज नंबर 19 पर आ गए। 19 में सबसे पहले मैंने एरे का बेसिक्स कवर किया है, थोड़ा सा थ्योरी बताया है। थोड़ा सा अवेयर होना ही चाहिए थ्योरी के लिए कि एरे क्या है, उसका डिक्लेरेशन क्या है, इनिशियलाइजेशन क्या है, एक्चुअल में एरे होता क्या है, एरे में इनपुट आउटपुट करते कैसे हैं। उसके बाद अगेन 10 प्रोग्राम्स की स्टार्टिंग यहाँ से हमारी हो गई विद आंसर्स। अब इन आंसर्स में जहां पर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नजर आएगा, आपको पूछना है। तो ये 1D एरे का हो गया। उसके बाद पूरा ऑल, ज्यादातर ये जो प्रोग्राम्स हैं पास्ट ईयर्स के हैं, और सैंपल पेपर, ये प्रीलिम इसके बोल सकते हैं हम, स्पेसिमेन पेपर्स के। फिर आ जाएगा 2D एरे। 2D एरे में मैंने वही किया है कि लिटिल बिट पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, हाउ टू इनिशियलाइज, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू इनपुट एंड प्रिंट इन 2D एरे। उसके बाद सीधा अगेन 10 प्रोग्राम्स स्टार्ट 2D एरे के। स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग में अगेन मैंने कुछ थोड़ा सा अमेजिंग किया है यहाँ पर। सीधा प्रोग्राम्स नहीं दिए हैं, पहले अगेन स्ट्रिंग का बेसिक्स, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में डिफरेंस, हाउ टू इनपुट सेंटेंस, वर्ड एंड कैरेक्टर, तीनों को एक साथ बताया भी है यहाँ पर। फिर स्ट्रिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। एक तो सभी कैरेक्टर फंक्शंस आने चाहिए जो कि आपको लाइब्रेरी वाले चैप्टर में मिलते हैं, बट मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और 2 प्रोग्राम्स मैंने यहाँ दे दिए जिससे कि वो कैरेक्टर फंक्शन समझ में आ जाए, हाउ टू अप्लाई। फिर स्ट्रिंग फंक्शंस हैं यहाँ पर, एक वन शॉट आपको स्ट्रिंग फंक्शंस का यहाँ लेना है। कॉनकेट क्या करता है, अपर क्या करता है, टू अपर क्या करता है, ट्रिम, सब स्ट्रिंग, रिप्लेस, वैल्यू ऑफ, लेंथ, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, कंपेयर टू, इग्नोर केस, कैरेट, इक्वल्स इग्नोर केस, स्टार्ट विद, एंड विद। एक क्विक रिव्यू लेना है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग प्रोग्राम्स। फिर यहाँ पर एक मास्टर प्रोग्राम दिया है, हाउ टू गेट द वर्ड एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड आल्सो। वो भी मैंने दिया बट इसके प्रोग्राम्स मैंने नहीं दिए, मास्टर कोड दे दिया है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड। एंड यहां से फिर स्ट्रिंग के 10 प्रोग्राम्स की कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब ये आपको पता चला स्ट्रिंग को करना कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को ये डाउट था कि स्ट्रिंग को स्टार्ट कैसे करें, क्या कुछ फंक्शंस भी पहले से प्रैक्टिस करना है, नहीं करना है वो। तो अभी ये पता चल गया कि स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स को स्टार्ट कैसे करें। इस फाइल से आपको वो भी एक आइडिया मिल जाएगा कि पहले फंक्शंस को क्लियर करना है उसके बाद, क्योंकि प्रोग्राम्स में फंक्शंस भी यूज हो रहे हैं। ज्यादा फंक्शन, ज्यादा डीप में नहीं जाना है उन फंक्शंस के, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब क्या और भी कुछ अमेजिंग पॉइंट बचे हुए हैं? यस, एक और अमेजिंग पॉइंट मैं दिखाता हूं यहाँ पर। फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स तो है ही है यहाँ पर आंसर्स के साथ। सीधा आपको मिलने वाला है यहाँ पर एक 22 प्रोग्राम्स का एक मास्टर प्रोग्राम, अगेन मास्टर प्रोग्राम। अब ये मैंने कैसे डिजाइन किया है उसको देखिए। यहाँ पर आपको ये तो मेरा बेसिक आइडिया तो पता ही है क्लासेस का, एक मैं मैन कोड लिखता हूँ। अब ये मेन कोड है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट, जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पता है क्लियरली। यहाँ हम कॉपी बना रहे हैं, यहाँ एन नॉट इक्वल टू जीरो, समटाइम्स वी राइट एन ग्रेटर देन जीरो, डिजिट इज इक्वल टू एन नॉट 10, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10। ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोज अबाउट इट, इसमें कोई भी डाउट होगा नहीं आपको।
लेकिन उसके बाद मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन 1, गेट द सम ऑफ डिजिट। सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करोगे, मतलब ये पूरी कहानी, जितना भी आपका वाइल लूप यहाँ स्टार्ट हुआ, वाइल लूप बंद नहीं हुआ है। वाइल लूप जो बंद हुआ है वो कहाँ हुआ है, सॉरी, मैंने यहाँ लिखा भी होगा एंड ऑफ वाइल लूप, ये है वाइल लूप का एंड। तो वाइल लूप यहाँ एंड हुआ है, ये सब वाइल लूप के अंदर की कहानी है। इतना बड़ा आएगा नहीं, ये बस एक वन शॉट में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ केवल। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, गेट द सम ऑफ डिजिट। सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट करोगे, यू विल गेट द सम ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू डिजिट करोगे, यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट करोगे, यू विल गेट द रिवर्स नंबर फॉर द पैलिंड्रोम चेकिंग प्रोग्राम। ओनली सीएनटी लगा दोगे तो इट विल काउंट द डिजिट। डिजिट मॉड 2 डबल इक्वल टू 0 करोगे तो इट विल गेट द इवन सम डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इवन डिजिट एंड काउंटिंग ऑफ द इवन डिजिट। ये एक एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। प्रोग्राम 5 जो है, क्वेश्चन 5 है कि सम ऑफ इवन डिजिट निकालो, या प्रोडक्ट ऑफ इवन डिजिट निकालो, या टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट निकालो। तो दिस इज अ प्रोसीजर, एंड इसका अपोजिट करोगे तो ऑड में आ जाएगा पूरा। फिर हमें निकालना ईच एंड एवरी डिजिट का क्यूब। तो ए सम का मतलब आर्मस्ट्रांग, ये जो ए सम यूज हो रहा है दैट इज फॉर द आर्मस्ट्रांग। ए सम इक्वल टू मैथ डॉट पावर डिजिट कॉमा 3। एंड यहाँ पर हाउ टू गेट द मैक्स डिजिट, उसके लिए सिंपल ये छोटा सा कोड याद रखना है। डिजिट ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल टू डिजिट। मिन के लिए डिजिट लेस देन मिन, मिन इक्वल टू डिजिट। उसके बाद सुपर 6 नंबर में हमें 6 काउंट करने होते हैं, हाउ मेनी 6 आर देयर। इफ एटलीस्ट 2 और मोर 6 आर देयर तो इट इज अ सुपर 6 नंबर। तो वी नीड टू काउंट द 6। हाउ टू काउंट द 6, डिजिट डबल इक्वल टू 6 कर दो। एस एस सी एन टी मैंने कर दिया क्योंकि सी एन टी दूसरी चीज के लिए रिजर्व हो गया, तो एस एस सी एन टी सुपर 6 नंबर, सुपर 6 काउंटिंग, ऐसा। एंड देन डक नंबर के लिए 0 को काउंट करना होता है, तो डिजिट डबल इक्वल टू 0, जेड सी एन टी कर दिए यहाँ पर। अगर अब यहाँ वाइल लूप एंड हो गया, इतने पॉइंट्स हमने वाइल लूप के अंदर यूज किए हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स आएंगे प्रोग्राम में, ऐसा पूरा नहीं आएगा। फिर ये सम मैंने जो लिया था, जो निकाला था, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट, उससे आपको आर्मस्ट्रांग चेकिंग में हेल्प करेगी। जो हमने सुपर 6 नंबर की काउंटिंग की थी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो सुपर 6 के लिए काउंटिंग के लिए होगा। अगर जेड सी एन टी ग्रेटर देन 0 है तो ये डेफ नंबर के लिए हेल्प करेगा, निवेन नंबर के लिए हेल्प करेगा। अगर निवेन नंबर इज व्हाट, निवेन नंबर इज द नंबर दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इट्स सम ऑफ डिजिट। तो ए मॉड सम डबल इक्वल टू 0, मतलब जो भी नंबर है वो अगर उसके सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है तो निवेन नंबर है। तो कंडीशन ये बनेगी। तो एक क्विकली माइंड में ऑब्जर्वेशन रखना है। स्पाई नंबर के लिए सम एंड जो प्रोडक्ट हमने निकाला ऊपर, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, उनको अगर इक्वेट कर देंगे, अगर वो इक्वल आते हैं तो वो स्पाई नंबर है, अदरवाइज नॉट अ स्पाई नंबर। अगर स्पेशल 2 डिजिट में सम एंड प्रोडक्ट का सम उस नंबर के इक्वल आता है और काउंटिंग डिजिट्स की अगर 2 होती है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो स्पेशल 2 डिजिट नंबर है। साइक्लो नंबर में हम चेक करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है और जो फर्स्ट डिजिट है वो इक्वल है या नहीं। अगर है तो साइक्लो नंबर है। अगर यहाँ पर माइक्रो नंबर के लिए हम काउंटिंग चेक करेंगे, अब ये कौन सा काउंटिंग था, माइक्रो नंबर इज द नंबर विच हैज एट लीस्ट वन इवन डिजिट, वन इवन डिजिट। पैरेंटल नंबर, रिवर्स नंबर, नंबर के इक्वल है तो पैरेंटल नंबर। नाउ फाइनली इट इज ओवर। अब आप इस फाइल के बारे में अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हो। नाउ यू नो all points regarding this file.